एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। कलर्स के एंटरटेनिंग शो लाफ्टर शेफ के पहले सीजन की सफलता के बाद अब दूसरा सीजन शुरू हुआ है। इस बार जहां कुछ पुराने कंटेस्टेंट हैं तो कुछ नए भी हैं जो शो में कुकिंग के साथ हंसी का तड़का लगाएंगे। हरिभूमि INS 24/7 भी लाफ्टर शेफ सीजन 2 के सेट पर पहुंचा और सितारों से बातचीत की। देखिए झलकियां। How has been your journey so far? Big Boss, now Laughter Chef. Actually, I'm so much excited and I'm so much happy. I'm in Laughter Chef in season 2. It's very good actually. We are doing hard work to cook, to win this star. You know, it's a Laughter Chef and you need to have fun and you need to cook serious. But sometimes like you will get a difficulty. Because sometimes maybe you will cut your hands, maybe you will burn yourself. Same, I burned today my finger. But you need to focus, you need to do good. Actually, it's so fun. We will have fun, joking. We're doing good actually. And what is your favorite Indian food cuisine? Favorite vada pav. Vada pav. Can you please say burger? तो हमारे साथ विकी भैया है जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। सर, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो सबसे पहला तो सवाल यही है क्योंकि ये एक लाफ्टर शेफ का शो है, तो आपने कब छत्तीसगढ़ी जो फूड है वहाँ का टेस्ट किया है कभी? मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ी फूड ऐसा कुछ आया नहीं है अभी यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ में हमारे क्या होता है, मतलब मैं तो हमेशा बिलासपुर के समोसे एंजॉय किए हैं। और मतलब वहाँ एक अलग डिफरेंट टाइप का एक समोसा पूरा मसाला वाला बना के देते हैं, विद चटनी चाट की तरह बनाते हैं। लाइक आई लव इट। तो वहाँ की वो चीज़ें वहाँ की है। अभी इन लोगों को लगता है शायद वो सब बनाना बड़ा नॉर्मल है, इसलिए वो देते नहीं है। ये कहीं के फिर ढूंढ के लाते हैं। हमारे हरपाल जी आपने देखा होगा, कुछ भी अचानक से कोई एक जगह की एक चीज़ बस बोल देते हैं बड़े प्यार से और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो बस झट से बना दें। तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट ये परिवार इतना मज़ेदार है, इनके साथ बहुत मज़ा है। ये परिवार की बात कर रहे हैं तो बिग बॉस के भी कुछ कंटेस्टेंट्स आपके साथ है, उनके साथ कैसी फिर से आपको कैसा लग रहा है बॉन्ड बना के? मतलब उनके साथ तो बॉन्ड बन ही चुका था ना, बिकॉज हम तो कितने दिन तक साथ रहे हैं, हम लड़े साथ हैं, हमने खाना साथ में खाया, हमने एक दूसरे की मदद की है। तो उनके साथ तो कनेक्शन ऑलरेडी इतना ज़्यादा अच्छा है। और तो मुझे तो बिल्कुल भी आउट ऑफ प्लेस कहीं से भी फील नहीं होता। और वैसे ही मैं सच बताऊँ, ये शो नहीं, ये इंडस्ट्री एक परिवार है। हम सब एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं कि कोई भी वहाँ पे आता है ना तो बस एक नई जर्नी की तरह उसको आप देखो, उनकी एक अलग केमिस्ट्री निकल के आती है और उनका एक बढ़िया मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है सीजन 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। अंकिता की डांट खाने से पेट भरता है या फिर ये वाले खाने? इसी अंकिता का शायद ना वो मुझे अब समझ में आने लग गया है कि अंकिता का प्यार ही शायद डांट, मतलब वो उसको मज़ा आता है, उसको मज़ा आता है मुझे ऐसे कुछ परेशान करना। मैं को सीरियसली कुछ काम कर रहा होता हूँ, बहुत सीरियसली कर रहा होता हूँ, मुझे लगता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जीतूँ, मतलब मैं कुछ अच्छे नंबर लेके आऊँ, मुझे कोई स्टार मिले, मुझे बहुत इच्छा होती है। तो मैं बहुत मेहनत से कर रहा होता हूँ, फिर मैं अचानक से अंकिता अपना कुछ बताती है और कुछ इधर उधर हो जाता है, बट डांट मुझे ही पड़ती है। तो ठीक है, मतलब मैं समझ गया हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब चलाना है तो ऐसे ही चलना है। तो आपको हमने बिग बॉस में देखा है और तब समर्थ और आपके बीच एक राइवलरी थी, दुश्मनी थी। किस पॉइंट पे आप लोग दोस्त बन गए और अब एक टीम भी बन गए? वैसे ओके, बिग बॉस के और भी कंटेस्टेंट्स हैं, सबके साथ फिर से काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। समर्थ के साथ मैंने बताया ना कि बहुत अच्छी टर्म बन रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है या सब अच्छा है और सब अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है पुरानी चीज़ें भूल जानी चाहिए। मतलब मेरे अभी फ्रेंड की डेथ हुई है, वो जो अमन जायसवाल था, अभी सुना होगा आपने। हाँ। मुझे ऐसा लगता है भाई कुछ नहीं पता कि आप कब क्या हो जाए, तो क्यों दिल में गिले शिकवे रखने, दौड़ने दो आगे।
काफ़ी चेंजेस लग रहे हैं आपके में। आप जैसे बिग बॉस में हमने एक स्वीट साइड देखा था, एक एग्रेसिव साइड भी देखा था, क्या उस पर थोड़ा सा काम किया गया है? बिग बॉस के बाद मैं बहुत चेंज हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ हूँ। मेरे को भी अपने अंदर चेंजेस बहुत लग रहे हैं कि मैं बहुत पेशेंस वाला इंसान हो गया हूँ। मेरे को गुस्सा आता है तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ, या मेरे में कामनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, मैं मेहनती ज़्यादा हो गया हूँ। इसके पीछे रीजंस क्या है? बिग बॉस की जर्नी ने बहुत चेंजेस लाए हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे उठ गया था ना, तो उसको बैलेंस करना, मेंटेन, क्योंकि जब मैं भी बाहर आया था तो मैंने देखा कि ये क्या हो गया है कि, और मैंने अपने आप को उसमें बहने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, शांत शांत शांत, कुछ नहीं हुआ, आराम आराम, मेरी फैमिली भी। तो उससे मेरे में बहुत चेंजेस आए कि मैं कंट्रोल कर पाता हूँ अब, ओके। कि चौड़ में नहीं आना, कि अहंकार में नहीं आना, वैसा वाला। सीजन ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल हो चुका है, अब अगले पड़ाव में हम उसे कितना बेहतर बना सकते हैं। दैट competitiveness and that enthusiasm, it always keeps me on the edge. पूरा ambience है, पूरा environment है, it's very very different. तो यहाँ पर मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा होता है, और हम साथ साथ में खाना भी बना लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं, मतलब इतना उम्दा नहीं है लेकिन कर ही लेते हैं। नहीं यार, सीजन 1 में बहुत प्यार मिला और अचानक से बीच में ब्रेक आ गया था, तो हम लोग सब हिल गए और अचानक से सीजन 2 आ गया। सीजन 1 वाले चले गए, कुछ लोग हैं पर सीजन 1 वालों को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन दूसरे वालों ने जो सीजन उठाया है ना आके, चाहे वो रूबीना हो, अब्दू हो, एल्विश हो, समर्थ हो, अभिषेक, मतलब अलग ही वाइब है, अलग ही, मतलब जेंजी वाली थोड़ी वाइब्स आ गई है और बहुत मज़ा आ रहा है। हमने चैनल को रिक्वेस्ट की है कि पुराने वालों को भी एक बार बीच में लाओ ना, तो जलाओ, उनको मज़ा आता है। और एक औरत के लिए मुश्किल होता है, जेंट्स को पता था मेरी बीवी घर में देख लेगी, लेकिन अगर बीवी बाहर है तो वो किसके सहारे छोड़े बच्चे। तो मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, अपना मोबाइल भी बच्चे को देखती रहती हूँ। बट अब मेरी कोशिश है कि मैं मोबाइल चेक करना बंद करूँ, पति को चेक करूँ कि दूसरा बेबी कब करना है, हमने वो करें। बेबी गर्ल चाहिए मुझे। आप जब भी मंदिर जाए मेरे लिए आपने दुआ करनी है। गुम है किसी के प्यार में फेम आयशा सिंह का नया सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कलर्स चैनल पर शुरू हुआ। मन्नत मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये शो एक युवा शेफ मन्नत के बारे में है जिसका कुकिंग टैलेंट उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन उसकी क्रूर बॉस ऐश्वर्या और एक्ट्रेस मोना बसु उसकी राह में खड़ी है। वो उसकी मां भी है जिसने उसे जन्म के समय ही छोड़ दिया था। साथ ही लीड एक्टर के तौर पर कलाकार अदनान खान भी है। इन सभी से मिलने हम मन्नत सेट पहुंचे और कलाकारों से जाना, क्या क्या जाना, आइए बताते हैं। तो हमारे साथ मन्नत की एक्ट्रेस आयशा सिंह है। मैम, इस बार कुछ अलग रोल है, शेफ़ का रोल है, और शेफ़ का है तो क्या आपने कुछ कुकिंग की यहाँ पे ट्रेनिंग ली इससे पहले, या आपको आता था? नहीं, मेरे को बेसिक आता था, जैसे जो सर्वाइवल कुकिंग होती है वो सबको आई थिंक आती है, वही आता था। बाकी मैंने ना ताकि मैं ये अपना चॉपिंग वगैरह की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है कि ताकि सीन्स कर रहे हैं तो उसके बीच में ऐसा रुकना नहीं पड़े, और ऐसा नहीं है कि चीट शॉट लगाना पड़े। तो साथ में फटाफट चॉप जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। बाकी करते करते काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि जब सीन्स आते हैं ना तो सीन्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिशेस और टेक्निकल डिशेस आ रही हैं, तो वो हमें वी हैव टू स्टडी एंड डू इट देन, तो अच्छा लगता है। मैम, आपके जो प्रीवियस शोज़ थे वो काफ़ी हिट रहे हैं, और अब एक नया शो आप ले आ रही है जहाँ पे एक अलग कैरेक्टर है, तो क्या प्रेशर रहता है कि ये भी सक्सेसफुल होगा, या आप क्या चलता है दिमाग में? नहीं, मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया है, क्योंकि जो भी मेरा प्रीवियस वर्क है वो शो ज़रूर हिट था, किरदार हिट था, बट नाउ आई एम इन द प्रेजेंट, और वो बहुत खूबसूरत मेमोरी है। लाइक इट्स अ गुड थिंग दैट इट हैपेंड,
एंड उसका कंपैरिजन करके उस चीज़ को भी मैं क्यों प्रेशर में डालूँ। वो एक अच्छी सी खूबसूरत सी जर्नी रही है मेरी, तो उसको भी मैं ऐसे टार्निश नहीं करना चाहती ज़्यादा लोड दे के। इससे अच्छा मैं अभी प्रेजेंट में रहूँ, अपना देखते हैं अभी ये वाली गाड़ी कहाँ जा रही है। बिल्कुल, ये शो पैशन के बारे में भी है और बहुत सारे लोग कलरनी आर्ट्स को भी पैशन की तरह लेते हैं। जैसे आपके बारे में भी जितना मैंने सुना है, आप भी लॉ की पढ़ाई कर रही थी और एक्टिंग फिर आपने चूज़ किया, जी। तो उनके लिए क्या मैसेज है इस शो के ज़रिए? आई थिंक अपने पैशन को फॉलो तो डेफिनेटली करना चाहिए, बट हाँ, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, पता है। मैंने जब एक्टिंग फॉलो करी थी तो मेरे कई सारे बैचमेट्स थे जो नहीं कर पाए, क्योंकि कभी किसी का कुछ फैमिली इशू होता है, किसी पे कुछ प्रेशर होता है कि somebody इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फैमिली। तो वो सारी चीज़ें ना, बहुत सारी सिचुएशन होती है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उस पैशन को अपने अंदर ज़िंदा रखें, फिर ढूंढें कि वो मौका कब मिले आपको टू लिव दैट। क्योंकि आई थिंक रियल ग्रोथ, internal growth also happens when your passion is alive, even if it's not making, मतलब आपका पैसे कमाने का जरिया अभी नहीं बन पा रहा है, पर उसको ज़िंदा रखिए और साइड बाय साइड उसके लिए कुछ करते रहिए। आई थिंक इट विल somehow keep you happy। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मैम, आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश नॉर्मली तो मेरे को मीठा बहुत पसंद है, तो गुलाब जामुन मेरे, और ठंडियों में गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। एंड मेरे को जिस नॉर्थ के काफ़ी सारी जो छोले भटूरे टाइप्स जो डिशेज हैं, आई लव देम। सुशी इज़ वन ऑफ द डिश दैट आई लव। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई लव। तो हमारे साथ मन्नत स्टार अदनान खान है। सर, किस टाइप का रोल है आपका? सबसे पहले तो वही पूछना है। बड़ा रिलैक्स्ड, खुश, पॉजिटिव, जॉयफुल, जोकिंग, और बड़ा ही खूबसूरत किरदार है मेरे कैरेक्टर का, विक्रांत सलूजा का। ही लव्स इंडिया, पेट्रियाटिक है, और उसके साथ साथ उसको लोगों से भी मोहब्बत है। यानी ही डजंट लाइक डिसरिस्पेक्टिंग पीपल, ही डजंट लाइक हर्टिंग पीपल, लाइक ही इज आई फील अंदर से ही इज लाइक सच अ सॉफ्ट गुई कैरेक्टर ना। बहुत अच्छा है कैरेक्टर मुझे पर्सनली, दिस इज माई चॉइस, ऑब्वियसली फैंस को या ऑडियंस को जो भी कहना है वो कह सकते, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी नाइस, अगर एनालॉजी दूंगा तो सनलाइट, ही इज़ लाइक सनलाइट। या आपने कहा ही लव्स इंडिया, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप दुबई है? नहीं, बॉर्न हियर, ब्रॉट अप इन दुबई। जी। ओके, तो दुबई से यहाँ एक्टिंग में कैसे आना हुआ? यार आई वॉज एक्चुअली 22, आई वॉज 22। मैंने एक फिल्म देखी कॉल 7 पाउंड्स, और शायद ज़्यादा अपनी लाइफ में मेरे काम की वजह से मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा था। आप समझ रहे हो, आई वॉजेंट लाइक, आई फेल्ट आई वॉज नॉट इन कनेक्शन, मेरे दिल से कोई कनेक्शन नहीं था। यानी लाइफ वॉज अमेजिंग दुबई में, आई हैड लवली फ्रेंड्स, ये वो, बट काम को लेके यानी इधर कुछ नहीं टच हो रहा था। सो आई यूज्ड टू फील अ लिटिल लाइक कुछ मिसिंग है, कुछ और करना है। एंड आई सॉ दिस फिल्म 7 पाउंड्स, 2.5 आवर्स 3 आवर्स जो भी है, एंड वो पूरे 3 घंटे जो मेरे को इतना फील हुआ, ऐसे वाह यार मुझे ये करना है। उस टाइम पे ये नहीं पता था क्या करना है, था मैं बड़ा वेन, हाँ क्या करना है, एक्टर बन जाता है, डायलॉग ही तो बोलना कितना मुश्किल होगा। बहुत गलत सोचा मैंने, वो अलग बात है, बट हाँ, तो मैंने वो फिल्म देखी एंड आई वेंट एंड टोल्ड मेरे दोस्तों को कहा जाके। मैंने पहले देखिए, दुबई में ना ऐसे लोग आके नहीं बोलते हैं आपको, अगर आप दुबई के रहने वाले हो ना, आपको ये सुनने में नहीं आएगा मुझे एक्टर बनना है, बिकॉज वहाँ का कल्चर, वहाँ का, दुबई में इंडस्ट्री तो है नहीं, एक फिल्म बनती है शायद या 2 फिल्में बनती है, अभी ज़्यादा हो गया होगा, वो टाइम पे तो शायद कुछ नहीं बन रहा था, तो ऐसे सुनने को नहीं मिलता। तो मैं बड़ा हिचकिचा रहा था, और मैं अपने दोस्त लोगों को गया, हम लोग, मेरे को अभी कोई हिंदी फिल्म देखने गए थे हम लोग एक सिनेमा में, इंटरवल हुआ, हम लोग सब आए, 10-12 बाहर आए, फिर 10 अंदर चले गए, तो हम लोग 2-3 बाहर खड़े थे। मैंने हिचकिचा के बोला अपने 2 दोस्तों के सामने, लोग थोड़े से लिबरल थे, तो मैं उनके पास गया, आई सेड यार मुझे शायद है ना एक्टर बनना है, एंड उन लोग के रिएक्शन से मुझे स्ट्रेंथ मिली। वो दोनों पहले इंसान थे जिन मैंने कहा, एंड दे सेड हाँ यार कूल करना। फिर सडनली मैं बोला हाँ यार ठीक है शायद कर सकता हूँ मैं, तो वहाँ से शुरू हुई जर्नी, पहुँचा मैं इंडिया। जी। ओके, तो ये एक्टर
मतलब स्टार्टिंग जर्नी थी आपकी, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आपने प्ले किया था, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको फिर उसी कैरेक्टर में एक्सेप्ट करते हैं, उसी कैरेक्टर में लव करते हैं। आपको ऐसा लगा था कि आप डिफरेंट रोल्स कर सकते हैं आगे और आपको मिलेंगे? मुझे लगा था मुझे कुछ काम नहीं मिलेगा, मुझे अभी भी लगता है मुझे काम नहीं मिलेगा। मैं हर बार जब कुछ काम करता हूँ मैं बोलता हूँ इसके बाद कोई नहीं फ़ोन करने वाला मुझे, हो गया अदनान बोरा बिस्तर बांध ले, वापस चला जा। इस सुबहान अल्लाह के बाद मेरे को ये फीलिंग आती थी कि मैं मेरी को-स्टार को बोलता था मुझे कोई फ़ोन नहीं आने वाला है, मैं कोई काम नहीं देने वाला। कथा में फिर भी ठीक है, मेरे डायरेक्टर ने मुझसे बहुत सारा काम करवा लिया, रवि सर की वजह से थोड़ा बहुत कुछ निकल गया। अशोका के बाद मुझे इतना वो कुछ नहीं था, बट फीलिंग आती रहती कि शायद इसके बाद नहीं फ़ोन करेंगे कोई भी। हाँ, अलग कैरेक्टर्स मुझे नहीं पता था मैं करना चाहूँगा, बट अब मेरे लिए एक बन गया है या कुछ अलग करते हैं, चलो इस बार कुछ अलग करते हैं। हमारे साथ मन्नत एक्ट्रेस मोना वसु है, जो एक मदर का रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। मैम, कितना चैलेंजिंग है पहले तो एक मदर का रोल प्ले करना, दैट टू नेगेटिव? नहीं, मदर के रोल तो बहुत सारे होते हैं और काफ़ी बार चैलेंजिंग नहीं भी होते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द पर्सन शी इज़। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड person who's always been very driven, and she has a lot of dreams and she's not willing to compromise. अपने सपनों के साथ वो इधर उधर नहीं कर सकती, जो चाहिए वो चाहिए। तो उस वजह से जैसे स्टोरी जैसे आपने थोड़ी बहुत आपको मालूम होगी वैसी है, एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स। उसने एक बार ठान ली है कि उसे क्या करना है तो करना ही है। तो मदर तो वो है ही, मगर एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि एक तरह से ऑब्सेसिव मदर अभी हो गई है। हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, बट वो एक तरह से उसका पर्सनालिटी ट्रेट है, एक ज़िद्दी पना कि ठान ली तो ठान ली, करना है तो करना है। शी इज़ काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव, बहुत स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहती है, अपनी दुनिया है उसकी, एक फेक वर्ल्ड उसने क्रिएट कर रखा है अपने आसपास, और उसको उसी में रहना, उससे बाहर निकलना उसे पसंद नहीं है, एंड शी गेट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। सो येस, मतलब ऐश्वर्या का कैरेक्टर काफ़ी राइटर्स ने भी बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको क्या पसंद होगा क्या नहीं, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, क्या सोचती होगी, मैं उसके बारे में सोचते रहती हूँ। तो चैलेंजिंग भी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। एज एन एक्टर आई फील वेरी फुलफिल्ड व्हेन आई डू सीन्स ओवर योर यू नो। मैम, ये जो थोड़े हट के कैरेक्टर्स होते हैं, तो इनका क्या इम्पैक्ट रियल लाइफ में भी पड़ता है कभी? नहीं, ऐसे कोई इम्पैक्ट ऐसे नहीं पड़ता है कि मतलब अब मैं किलर का रोल कर रही हूँ तो मैं किलर तो नहीं हो जाऊँगी, बट मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए मेरा आपके साथ मेरा कोई इमोशनल सीन है, बहुत इमोशनल सीन है जिसमें मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, एंड मैंने अपना इमोशनल मेमोरी यूज़ किया, और उससे क्लोजेस्ट जो मेरे लाइफ में इमोशन था, मे बी कोई रोने का सीन है तो मे बी आई थिंक ऑफ सम हार्ट ब्रेक और सम बैड मेमोरी, किसी का कुछ मेरे घर में कुछ हुआ हो, आप उसके बारे में सोचते हैं और आपके आंसू निकल आते हैं, है ना। फिर क्या होता है, अब मैंने बहुत सालों बाद कोई एक मेमोरी मेरे दिमाग में आ गई जिसके बारे में मैंने शायद सालों से नहीं सोचा था, पर वो सीन की वजह से मुझे सोचना पड़ा और वो अब मेरे दिमाग में आ गई। तो ऐसा होता है कि पैकअप भी हो गया, फिर आप घर जाके वो मेमोरी आपके पास वापस आ गई तो फिर से फ्रेशन अप हो जाता है और आप उस जोन में हो सकते थोड़े सैड हो जाओ, बट अदरवाइज ऐसे नहीं होता है कि अब कैरेक्टर में घुस गए तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो लोग जो बोलते हैं मुझे तो लगता है ऐसी बस। मिली को सबने बहुत पसंद किया था काफ़ी साल पहले, मिली से लेकर अब तक ये जर्नी कैसी रही है आपकी और क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं? जर्नी तो बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ऊपर भी गए नीचे भी गए, यू नो, लाइक आई वाज टेलिंग समवन एल्स कि हमारा प्रोफेशन जो है ना वो बड़ा अलग है बाकी प्रोफेशन से, क्योंकि इट्स नॉट ऐसा स्ट्रेट ऐसा लैडर के जैसे नहीं है कि आपने आज एक सीढ़ी चढ़ी फिर कल 2 सीढ़ी चढ़ी, ऐसे नहीं होता। इट्स लाइक स्नेक्स एंड लैडर्स ना, आज 99 पे पहुंच गए तो कल वापस 0 पे आ गए, फिर 40 पे चले गए, फिर 50 पे, फिर आ गए 30 पे। सो इट इज़ लाइक दैट, और वही उसको चैलेंजिंग भी बनाता है और वही उसका ही मज़ा भी आता है।
है, यू नो. तो आई लव द प्रोफेशन आई एम इन एंड द जर्नी हैज़ बीन ब्यूटीफुल सो फार. मुझे बहुत ही अलग अलग तरह के किरदार करने को मिले हैं एंड फॉर्चुनेटली कभी भी मैंने चाहे मतलब कभी ऐसा होता है कि आपको काम की ज़रूरत होती है और आपके पास बस 1 2 3 ऑप्शन है कि उनमें से आपको चूज़ करना है. ऐसा बहुत बार होता है कि आपको काम तो करना ही है, आप ना नहीं कर सकते काम को. लेकिन तब भी आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि कभी भी मुझे कभी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मुझे करना पड़ा जिसका मुझे बिल्कुल मन ही ना हो करने का. यू नो, दैट वे आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी. तो बुलेटिन में बस इतना ही. आप देखते रहिए INS 24/7.